साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। तो तेलंगाना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिकंदराबाद में ट्रेन में आग लगाई गई है। छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है। लगातार देखा जा रहा है प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं अब तेलंगाना से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिकंदराबाद में ट्रेन में आग लगाई है। छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये कितनी भीषण आग लगाई गई है ट्रेन में। लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर ये कैसा विरोध प्रदर्शन जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब ये आगजनी की घटना भी लगातार देखी जा रही है। लगातार छात्रों द्वारा कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो एमपी की बात करें, और अब तेलंगाना से भी ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रों को आक्रोश बढ़ा है और वो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार युवाओं का, जो छात्र हैं, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, और ऐसे में सिकंदराबाद से ये जो तस्वीर सामने आ रही है जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जैसे ही आज ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा और नारेबाजी के साथ जो है वो उसके बाद जो है वो ट्रेन में उन्होंने आग लगा दी। और आग लगाने के बाद जैसे ही जब तक सुरक्षाकर्मी वहां तक पहुंचते, वो जो जत्था था, जो भीड़ थी, वो वहां से निकलने भागने में कामयाब हो गई। अभी ट्रेन में वो धू करके जो है वो हिस्सा जलने लगा, और उसके बाद जो है अब उसको आग को बुझाने का काम तेजी से चल रहा है। लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये जो स्थिति है वो लगातार जगह जगह विरोध प्रदर्शन की बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर में प्रदर्शनकारी जो है वो हैदराबाद में नामपल्ली इलाके में प्रदर्शन करने के लिए हमें सूचना आई है कि वो वहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के जगह जगह अब इस तरह के जो विरोध की आग है वो बढ़ती जा रही है, और इसको लेकर प्रदर्शनकारियों को अब जो है पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि वो किस जगह पर, कहां पर अचानक भीड़ का जत्था एक निकलता है और वो पूरा उस इलाके में जो है वो तहस नहस करने लगता है। जैसे बिहार में कई जगह से हमें तस्वीरें आई, मध्य प्रदेश में तस्वीरें आई, राजस्थान में, हरियाणा में, और अब ये तेलंगाना में भी स्थितियां होना शुरू हो गई हैं। जी संजय, लगातार देखा जा रहा है कि छात्राओं में आक्रोश है, और ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस पर रोकथाम लगाई जा सके? क्योंकि लगातार आगजनी की जो घटनाएं सामने आ रही है, तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, और आज तो आपने ठीक कहा, और पुलिस की स्थिति आज थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। जो एक पुलिस को पहले ही अलर्ट रहना है, सारी मस्जिदों के आसपास पुलिस का पहले से ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, और उसके अलावा अब ये जो इसको स्कीम को अग्निवीर जो है वो बाहर निकल के वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी रोकथाम, तो पुलिस का जो है काफी डिप्लॉयमेंट किया गया है, कुछ रिजर्व फोर्सेस को भी बुलाया गया है। लेकिन स्थितियां अचानक कहीं पर भी स्टेगनेट ना कर जाएं, इसको लेके काफी जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। लेकिन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय आपका धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर छात्रों ने ट्रेन में आग लगाई है, चाहे बात करें बिहार की, चाहे बात करें एमपी की, चाहे बात करें राजस्थान की। वहीं अब तेलंगाना से भी ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर सिकंदराबाद में ट्रेन में छात्राओं ने आग लगाई है। और बिहार से बड़ी खबर, आरा में उग्र छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है। कुल्हाड़ियों से स्टेशन पर खड़ी आरा पटना पैसेंजर ट्रेन में आग लगाई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। तो लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है छात्रों का, और ऐसे में बिहार की ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर आरा में उग्र छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है। कुल्हड़िया स्टेशन पर
खड़ी आरा पटना पैसेंजर ट्रेन में आग लगाई गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उपद्रवियों को जो उपद्रवी छात्र थे उनको खदेड़ा गया है। लगातार जो पुलिस की चुनौतियां हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। लगातार कमलनाथ का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि आखिरकार ये अग्निपथ है या अग्निकुंड। और ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र होता चला जा रहा है। और इंदौर से बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम का इंदौर में भी विरोध देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्कीम के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। तो वहीं जहां पर एक तरफ तेलंगाना की अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बिहार की तस्वीरें दिखाई, वहीं एमपी में भी देखा जा रहा है कि इंदौर में अग्निपथ स्कीम का इंदौर में भी विरोध देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया है और हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है। और ग्वालियर से बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के विरोध में हंगामा मामला देखने को मिल रहा है। कोचिंग संचालकों ने भड़काया उपद्रव, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की सामने आई भूमिका। गुरुवार को हुए हंगामे में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई। क्राइम ब्रांच ने 3 कोचिंग संचालकों को हिरासत में लिया है। संचालकों ने सोशल मीडिया में डाले थे भड़काऊ मैसेज, जिसके बाद देखा गया कि तमाम जो उपद्रव हैं वो सामने आए। सेना की तैयारी करने वाले युवाओं को भड़काने का आरोप लगा है। अब तक 35 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो क्राइम ब्रांच ने 3 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल संचालकों ने स्पेशल जो है सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला था है। और अभी इसमें 2 FIR, एक गोले के मंदिर में और एक पड़ाव में, और 2 FIR GRP के द्वारा, कुल 4 FIR दर्ज की जा रही हैं, प्रक्रिया में है। और अभी हमारे पास 34 लोग उपद्रवी युवक हिरासत में हैं, जो क्लियर कट वीडियोग्राफी में उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही हम अन्य लोगों का भी चिन्हित कर रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार उपद्रव की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो कोचिंग संचालक है उनकी भूमिका भी सामने निकल कर आ रही है कि उनके भड़काऊ पोस्ट के बाद जो उपद्रव है वो और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से उपद्रव हुआ कल, उस उपद्रव के बाद ग्वालियर पुलिस ने अभी तक कुल 4 FIR रजिस्टर्ड की है और 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जब इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई, इनसे पूछताछ हुई युवाओं से, तो ये खुलासा हुआ कि ये युवा जिन कोचिंग संचालकों के जरिए फिजिकल सहित अन्य तैयारियां करते हैं सेना भर्ती की, उन कोचिंग संचालकों का ग्रुप है बाकायदा, जिसमें ये तैयारी करने वाले जो युवा हैं, छात्र हैं, ये जुड़े हुए हैं। और इन कोचिंग संचालकों ने ही कल एक मैसेज डाला था, 2 दिन से ही लगातार वो मैसेज वायरल कर रहे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि इस जो नई अग्निपथ योजना है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है छात्रों को। और किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है, ये पूरा खाका एक तरह से कोचिंग संचालकों ने छात्रों को बताया था कि गोले का मंदिर चौराहे से लेकर बिरला नगर रेलवे स्टेशन, पटरियों के किनारे होते हुए मुख्य स्टेशन हजीरा सहित अन्य इलाकों में किस तरह से प्रदर्शन करना है, पूरा इस तरह का एक व्हाट्सएप जो ग्रुप थे उनमें मैसेज सर्कुलेट किए गए थे। और इन मैसेज के जरिए इन युवाओं तक जब ये मैसेज पहुंचे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो ये युवा बड़ी तादाद में जो है निकल कर आए। और कल करीब 2000 से ज़्यादा युवा ग्वालियर की सड़कों पर थे, जहां गोले का मंदिर, बिरला नगर रेलवे स्टेशन सहित जो अन्य
मुख्य रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। लगातार देखा जा रहा है, उपद्रव देखा जा रहा है सुशील, और तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने एवं हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है, लेकिन योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए गए बिना ही कई स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। भ्रम है कि इन हालातों को देखते हुए सरकार की ओर से मिथ्स बनाने, फैक्ट्स, दस्तावेज जारी कर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई। एक नजर डालते हैं कुछ अफवाहों और हकीकत पर। तो बता दें आपको कि अफवाह अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, हकीकत इससे युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। अफवाह भविष्य असुरक्षित होगा, सच युवाओं का भविष्य और सुरक्षित होगा। अफवाह यह है कि सिर्फ भारत में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सच ये है कि अधिकांश देशों में ही ऐसी व्यवस्था है। अफवाह यह है कि सेना के लिए अच्छी नहीं है ऐसी व्यवस्था, लेकिन सच ये है कि यूथ और तेज तर्रार सेना के लिए अच्छा सिस्टम है। अफवाह यह है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे, सच ये है कि सेना से रिटायर्ड होने वाले समाज के रक्षक हैं। अफवाह यह है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा के बाद फैसला लिया गया। अफवाह यह है कि सेना के लिए 21 वर्ष के युवा अपरिपक्व है। सच ये है कि दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के मामले में काफी आगे आ रहा है। एक दुखद घटना, लेकिन अंत सुखद के साथ ही बोरवेल में फंसे राहुल को सकुशल बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन का भी रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के नाम हो गया। जी हां, देश के सबसे बड़े 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिन शुक्रवार दोपहर के करीब 3 बजे, स्थान जांजगीर जिले का पिहरीद गांव। एक 10 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने भारत के इतिहास का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस प्रशासन और भारतीय सेना की भूमिका रही। सबसे अहम भूमिका रही भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की। राहुल के बोरवेल में गिरने की खबर प्रशासन के जरिए जैसे ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल तक पहुंची, तत्काल उन्होंने प्रशासन को अलर्ट कर बच्चे को हर हाल में सकुशल बाहर निकालने के निर्देश दिए और खुद ही वीडियो कॉल पर राहुल के परिजनों से बातचीत की। पूरा प्रशासन लगे है, डीआरएफ के भी जवान मन लगे है, पूरा ताकत लगा थे। वो बोल्डर वगैरह आ गए है, मगर कारण से थोड़ा सा देरी हो थे, लेकिन धैर्य रखा हो, है ना, वो सकुशल निकल ही, ऐसे हमें विश्वास है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर एसपी, कलेक्टर, प्रशासनिक अमला सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम को राहुल के दिव्यांग होने का पता चला तो रेस्क्यू टीम ने प्लान ए पर काम करना शुरू किया, जिसके तहत समानांतर गड्ढा खोद सुरंग के माध्यम से बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो सीएम ने कम समय में बच्चे को बाहर निकालने के इरादे से गुजरात के रोबोटिक्स टीम को बुलाने का निर्णय लिया। बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है।
गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। राहुल के बाहर निकलने में जैसे जैसे देरी हो रही थी, मुख्यमंत्री एक परिजन की भांति चिंतित हो रहे थे। व्यस्ततम समय में भी जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और पल प्रतिपल की जो जानकारी उन तक पहुंच रही है, और साथ में यहाँ जो संसाधन चाहिए सब उन्हीं के निर्देश के बदौलत हमको लगातार मिल रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में देरी और टीम की मुसीबतों को भांपते हुए सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में होने के बाद भी अधिकारियों को सेना को बुलाने निर्देशित किया। सीएम के निर्देश पर सेना से आग्रह किया गया और सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। न्यूज 18 से बात करते हुए कर्नल प्रखर ने बताया, आप ही लोगों की न्यूज़ में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 100 घंटे होने आए हैं, अगले 2-3 घंटे में 100 घंटे हो जाएंगे, तो इससे लंबा ऑपरेशन तो हुआ नहीं। दिल्ली की गहमा गहमी के बाद भी सीएम भूपेश बघेल पल पल पर नजर बनाए हुए थे। राहुल की सेहत को लेकर सीएम चिंतित भी हो रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन को पूरे 100 घंटे हो चुके थे। ठीक हो? अच्छा, ठीक शुक्ला जी। जल्दी से जल्दी निकाल दे। हाँ, कोशिश कर रहे थे। जल्दी से हाँ, जल्दी निकाल दे। लगे सब जन। हाँ, सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे। करीब 105 घंटे के बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद राहुल को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। एक परिजन की भांति व्यवहार करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सफल ऑपरेशन पर सबको बधाई दी। इतने भी लोग उसमें लगे थे उसको निकालने में, सबको मैं बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 48 घंटे तक के ना आदमी सोया है, ना खाया है, ना पिया, लेकिन उसमें लगे रहे और वो पूरी टीम काम करती रही और बड़ा अभियान था और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूं। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चाहा कि राहुल को सकुशल बोरवेल से निकालना है, तो रेस्क्यू टीम ने पहाड़ से चट्टानों को हौसले के हथौड़े से चूर कर राहुल को सकुशल बाहर निकाला। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदना और अपनापन ही है कि आजकल मुख्यमंत्री को सम्मान से काका कहा जाता है, और लोग काका है तो भरोसा है कि नारे लगाते नहीं थकते। रायपुर से अवधेश मिश्रा के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।